वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी टेक्नीशियन का। लेक्चर 11D पार्ट डी है इसका। अब ये क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आज हमारी जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशंस, क्रिस्टल बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है हाईली स्पेसिफिक मेथड, बहुत ख़ास मेथड है, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग इवेपोरेशन, कूलिंग एंड प्रेसिपिटेशन मेथड। कि हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड है उसमें से सॉलिड को अलहदा करते हैं इवेपोरेट करके, कूलिंग करके और प्रेसिपिटेट करके। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हम शीरा होता है, चीनी का शीरा बनाते हैं उबाल के, हम उसे ठंडा करते हैं तो आप लोग देखते हैं कढ़ाई के इर्द गिर्द क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल सॉलिड पार्टिकल चीनी के लगे होते हैं। तो वो क्रिस्टलाइजेशन होती है कि हम पहले उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम इवेपोरेट करते हैं और कूलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं या मेथडोलॉजी है। बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं? मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाते हैं कि उसे हीट कर करके मैक्सिमम जितना उसके अंदर हमारा पाउडर हल हो सकता है, सॉलिड हल हो सकता है, हम उसे पहले हल करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फार्मूलेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, क्रिस्टल न्यूक्लियाई बनते हैं। इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल की ग्रोथ बनती है। कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, ये बनते हैं। ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप स्टिर टू डिज़ोल्व सॉलिड, यानी कि चीनी हमने पानी के अंदर डाली और उसे हल कर लिया। उसके बाद ये कि सोल्यूशन इज़ हीटेड। हीट क्यों किया? ताकि अच्छे तरीके से मैक्सिमम सोल्यूट उसका अंदर हल हो सके। उसके बाद हम इसे कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट क्रिस्टल, जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर हमने शीरा बनाया है तो शीरे के अंदर चीनी हमें साइडों पे लगी नज़र आई। ये पैंदे के साथ चीनी लगी हुई है, ये सारी ये क्या हो जाएंगे, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब हम इसे फ़िल्टर पे करेंगे, फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहला है इवेपोरेशन से, कि हम क्या करते हैं उसे उड़ा देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, लिक्विड को डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज करते हैं। दूसरा है कूलिंग, ठीक है, हम ठंडा करके, जैसे यहाँ पे हमने ठंडा किया है तो स्लो कूलिंग से क्रिस्टलाइजेशन होती है और रैपिड कूलिंग से क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे स्लो कूलिंग क्या है कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी चीज़ को रख देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होती जाती है। और रैपिड कूलिंग क्या होता है, हम बर्फ़ वाले पानी के अंदर अपना पूरे का पूरा उठा के बर्तन रख देते हैं। जैसे घरों में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो कस्टर्ड बनाते हैं तो हम उसे ठंडे पानी के अंदर रख देते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद प्रेसिपिटेशन पे हम उसके प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है टेम्परेचर, ठीक है, कि हमने उसकी कूलिंग स्लो करनी है या रैपिड करनी है। कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग रेट कितना है, प्रेसिपिटेशन रेट की कितनी स्पीड से वो प्रेसिपिटेट उसके लोफ्लाई बन रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स के क्रिस्टल्स कितनी जल्दी बनते हैं। हर पाउडर के क्रिस्टल के रेट का, टाइम का फ़र्क होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर क्या है सॉल्वेंट की, इम्प्योरिटीज़ कि इम्प्योर है या खालस है या ना खालस है। एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंट प्योरीफिकेशन मैकेनिज़्म, प्योरीफिकेशन का सबसे अहम मैकेनिज़्म है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन जी, पेंसिलिन जी इनके हम सॉलिड इस तरह से करते हैं। गिव पोटेंशियस ड्रग इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जो हम क्या करते हैं ड्रग्स को सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट सेक्शन में। ये आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये सेकंड पेज है और ये इसका थर्ड पेज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।